श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध 43वां अध्याय। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्रीमद्भागवत के 43वें अध्याय में कुबलिया पीड़ का उद्धार और अखाड़े में भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश, ये कथा हम लोग श्रवण करेंगे। श्री शुक उवाच अथ कृष्णस्य रामस्य कृतशोचौ परन्तप मल्लदुन्धुवे निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपैयतुः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम क्रोधादि शत्रुओं को पराजित करने वाले हे परीक्षित, अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुबलिया पीड़ नामक हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलकें समेट ली तथा मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, अम्बाष्टाम्बाष्ट मार्गम नौ देह पक्रमाम चिरम नो चेत सकुंजरम त्वाध्यनयामयम साधनम। महावत, अरे ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वो क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल और मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुबलिया पीड़ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुबलिया पीड़ ने भगवान की ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीच में जा छिपे। उन्हें अपने सामने न देखकर कुबलिया पीड़ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघकर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस पहलवान और उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए, जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाते। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे, वैसे ही वे उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने लगे और खेलने लगे। जब वो दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता तब वे बाएं आ जाते, और जब वो बाएं की ओर घूमता तब वे दाएं घूम जाते। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने उसे एक जोरदार घूंसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे मानो वह अब छू लेता तब छू लेता। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया,
और झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वो हाथी क्रोध से जल भुन रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे। जब कुबलिया पीड़ का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया तब वह और भी चिढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण फिर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल ही खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। परीक्षित, मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था। शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदें भी झलक रही थी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के हाथों में कुबलिया पीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल वाल उनके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नर रत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृष्ण वंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। सब ने अपने अपने भाव अनुरूप भगवान के रौद्र अद्भुत श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल, भयानक, बीभत्स, शांत और प्रेम भक्त रस का अनुभव किया। राजन वैसे कंस बड़ा धीर वीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुबलिया पीड़ को मार डाला तब उसकी समझ में यह बात ठीक तरह से आई कि इनको जीतना तो बहुत कठिन है। उस समय वो बहुत घबरा गया। श्री कृष्ण और बलराम की बाहें बड़ी लंबी लंबी थीं। पुष्पों के हार, वस्त्र और आभूषण आज से उनका वेश विचित्र हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हों, जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते। यही नहीं, वे अपनी कांति से उसका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायमान हुए। परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र मुख कमल खिल उठे। उत्कंठा से भर गए वे नेत्रों के द्वारा उनके मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त नहीं होते थे। मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जिह्वा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हों। उनके सौंदर्य, उनके गुण, उनके माधुर्य और निर्भयता ने मानो दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध की देखी सुनी बातें कहने और सुनने लगे। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। इस पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए। अंगुली से दिखाकर ये जो सामले सामले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जन्मते ही वसुदेव जी इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक ये वहां छिपकर रहे और नंद जी के घर में ही पलकर इतने बड़े हुए। इन्होंने ही पूतना, तृणावृत, शंखचूड़, केसी और धेनुकादि का तथा और भी दुष्ट दैत्यों का वध तथा यमरार्जुन का भी उद्धार किया। गावा सपाला एतेन दावाग्ने परिमोचिता कालियो दमिता सर्प इंद्रस्य विमदः कृतः। इन्होंने ही गौ ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया था। कालिया नाग का दमन और इंद्र का मान मर्दन भी इन्होंने ही किया था।
इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा और उसके द्वारा आंधी पानी तथा वज्रपात से गोकुल को बचा लिया। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शन से आनंदित रहती थीं और अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थी। कहते हैं कि ये दुवंश की रक्षा करेंगे, ये विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव को प्राप्त करेगा। अयम चास्य ग्रजः श्रीमान रामः कमललोचनः प्रलंबो निहतो एन वत्सको ए बका गया। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि इन्होंने प्रलंबासुर, वत्सासुर और बकासुर आदि को मार डाला है। जिस समय दर्शकों में ये चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरई आदि बाजे बज रहे थे, उस समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधन करके ये बात कही कि हे नंद सुनो, हे राम भवंतो वीर सम्मतौ नियुद्ध कुशलौ श्रुत्वा राजा राज्ञा हुतौ दिदृक्षुणा। नंदनंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने ये सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। सो देखो भाई, जो प्रजा मन वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। ये सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वाले प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ लड़कर खेलते रहते हैं और गाय चराते रहते हैं। इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक होता है। परिचित भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे 2-2 हाथ कर, इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश और काल के अनुसार ये बात कही कि प्रजा भोज पतेरस्य वयम चाप बने चरः करवाम प्रियम नित्यम तन्नहा परमनुग्रह। चाणूर, हम भी इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं, हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। किंतु चाणूर, हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बलवानों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थन होने का पाप न लगे। चाणूर बोलने लगा, ना बालो ना किशोरस्त्वं बलस्य बलिनांबरः लीलयो भो हतो एन सहस्र दुप सत्वभृत। अजित, तुम और बलराम न बालक हो न तो किशोर हो, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। अरे तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीड़ को खेल खेल में ही मार डाला और तुम कह रहे कि हम बालक हैं। इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए, इसमें अन्याय की कोई बात ही नहीं। इसलिए श्री कृष्ण, तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम जी के साथ मुष्टिक लड़ेगा। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहतायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे कुबलिया पीड़ बधो नाम 43 अध्यायः। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।